नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र चौहान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री की महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है उनका सीरीज चल रही थी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है व्यावसायिक कृषि, चारागाही अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन, व्यापार एवं उद्योग। और सही ऑप्शन है चारागाही अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है पूर्ण पाषाण काल, पूर्व, नव पाषाण काल, परवर्ती पाषाण काल या कांस्य काल। और सही आंसर है कांस्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों को सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पे मिला है? सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है वो कहाँ, किस नदी के किनारे मिले हैं? ऑप्शन है सतलज के, सिंधु के, रावी के या घग्गर के। और सही ऑप्शन है सिंधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। यह मोहरें क्या सिद्ध करती हैं? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक हैं। इस बात की घोतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं मोहरें बनाना नहीं जानते थे। या फिर ए और बी। सही आंसर है ए और बी। सिंधु घाटी सभ्यता काल के निर्धारण में सहायक है और इस बात की घोतक है दोनों सभ्यताओं में, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया जो कि ईरान में थी, उन दोनों के बीच व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था? वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। और सही आंसर है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे सभ्यता के लोग? ऑप्शन है पत्थर का हल, लकड़ी का हल, लोहे का हल, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और सही आंसर है लकड़ी का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता लगता है कि, क्या पता लगता है? इनके मकान प्रायः 2 मंजिल के होते थे। इनके मकान प्रायः 1 मंजिल के होते थे। हर मकान में आंगन में स्नानागार, रसोई होती थी। या फिर ए और सी। और सही आंसर है ए और सी। इनके मकान प्रायः 2 मंजिल के होते थे और हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता में नागरिक सुविधाओं का अभाव था। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ हवन आदि करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। और सही आंसर है सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मूर्ति पूजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? ऑप्शन है आपके उत्तर पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या ताम्र पाषाण युग। और सही आंसर है ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण क्या है? विशाल सार्वजनिक स्नानागार, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें या मिट्टी के बर्तन। और इसका सही आंसर है हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, गेंडा, सांड, ऊंट। और सही ऑप्शन है दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में मिली एक इमारत के भग्नावशेष को विद्वान अन्नागार मानते हैं। क्यों मानते हैं? ऑप्शन है कच्ची ईंटों का बना था, धूप में सुखाई गई ईंटों का बना था, पक्की ईंटों का बना था, पत्थर के टुकड़ों का बना था।
और सही ऑप्शन है अन्नागार पक्की ईंटों का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं में से किन बातों में आगे थे? ऑप्शन है कपास की खेती जानते थे, उत्तम नगर आयोजन, या पक्की ईंटों की प्रचुर प्रयोग, या ABC तीनों। और सही आंसर है ABC तीनों, या कपास की खेती भी करते थे, उत्तम नगर नियोजन था उनका, और पक्की ईंटों का उन नगरों को बनाने में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस फसल से अनभिज्ञ थे? ऑप्शन है गेहूं, जौ, राई, गन्ना। और सही आंसर है गन्ना। गेहूं, जौ, राई से वो परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे क्या थे? निरामिष भोजी थे, सामिष भोजी थे। निरामिष और सामिष दोनों का सेवन करते थे, केवल फल और दूध लेते थे। और सही ऑप्शन है आपका निरामिष और सामिष दोनों का सेवन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग अपना मनोरंजन का कैसे करते थे? ऑप्शन है रथों की दौड़ तथा शिकार। सेकंड है नृत्य, गायन एवं पासे खेलने में उनकी रुचि थी। बैलों की लड़ाई देखता थे, या ध्रुव कीड़ा करते थे। और सही ऑप्शन है नृत्य, गायन एवं पासे खेलने में उनकी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का निर्माण करते थे। सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, केवल सूती वस्त्र बनाना जानते थे। दिगंबर रहते थे। और सही ऑप्शन है सूती तथा ऊनी वस्त्र दोनों बनाना जानते थे, रेशमी वस्त्रों का उनको ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? ऑप्शन है रोपड़, कोटदीजी, चंदुहड़ो, कालीबंगा। और सही ऑप्शन है कालीबंगा में दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। और सही ऑप्शन है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि लोग, ऑप्शन है आपके नगर निर्माण कला में पारंगत थे, गांवों में रहते थे, असभ्य और जंगली थे, या फिर घुमंतू थे। और सही ऑप्शन है नगर निर्माण कला में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से वृक्षों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, बादलों के रूप में इंद्र का पूजन करते थे, पूर्वजों की पूजा करते थे। और सही ऑप्शन है मूर्ति पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? भयावह भूचाल रहा होगा, भारी हमला रहा होगा, अज्ञात है, अनेक प्राकृतिक विपत्तियां रही होंगी। और सही ऑप्शन है अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है उनकी लिपि कौन सी लिपि में लिखते थे? ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, पढ़ी नहीं जा सकी है, या देवनागरी थी। और सही ऑप्शन है पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में किए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल की फसल भी उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्ववेत्ताओं को संदेह है। यह संदेह किन्हें है? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने व्यक्त किया है, डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने व्यक्त किया है, डॉक्टर RS शर्मा ने व्यक्त किया है, या फिर डॉक्टर AL बासम ने व्यक्त किया है। और सही ऑप्शन है डॉक्टर AL बासम ने व्यक्त किया है ये विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? जलाकर करते थे, गाड़ कर करते थे, पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे,
उक्त सभी प्रकार से करते थे। और सही आंसर है उक्त सभी प्रकार से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किंतु मुख्य रूप से उनमें जो भाग है उन्हें क्या कहते हैं? संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है, ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है, उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। और आपका सही आंसर है उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, मुख्यतः उनमें से जो भाग हैं उन्हें संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है, ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, आरण्यक उपनिषद कहा जाता है, उपयुक्त तीनों कहा जाता है। और इसमें उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति। और सही ऑप्शन है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान है। वैदिक काल के प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्स मूलर, विंटरनिट प्रभृति विद्वानों के अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से 300 वर्ष पहले का है, 10,000 वर्ष पहले का है, 2,000 वर्ष पहले का है या 1,500 वर्ष पहले का है। और सही आंसर है 10,000 वर्ष पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान किसे माना जाता है? सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृति को, ऋग्वैदिक सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को, या इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर है सिंधु सभ्यता को प्रारंभिक चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पे डॉकयार्ड होने का आधार है? ऑप्शन है रोपड़ में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। और सही आंसर है लोथल में डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। और सही आंसर है एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग शेर, गेंडे, जंगली भैंसे से परिचित थे किंतु इस घाटी के स्थानों की खुदाई में किस घाटी में मिले हैं? इन जंतुओं के कंकाल मिले हैं, कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं, इन जंतुओं की कांसे की मूर्तियां मिली हैं, उपयुक्त तीनों। हमें यह कैसे जानकारी मिलती है कि वो इन जानवरों से परिचित थे? और ऑप्शन है कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वे शेर, गेंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? चंदोड़ो, सुरकोटिता, कालीबंगा, बनवाली। और सही आंसर है बनावली जो है वो सबसे लास्ट में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? SR दास, RS विष्ट, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। और सही आंसर है दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का संकेत करता है? जल की प्रचुरता का, स्नान की महत्ता का, निर्माण कला की श्रेष्ठता का, उन्नत शहर नगर योजना का। और सही आंसर है उन्नत शहरी नगर योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? मोहरों से, दुर्गों के अवशेषों से, टेराकोटा फिगर्स से, मिट्टी के बर्तन से। और सही आंसर है टेराकोटा फिगर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? लोथल में, कालीबंगा में, बनवाली में या रोपड़ में? और सही आंसर है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान की खुदाई में अग्निवेदी मिली है? चंदोड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर लोथल कालीबंगा दोनों में? और सही आंसर है लोथल और कालीबंगा दोनों में अग्निवेदी मिली है।
हवन कुंड जिसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या चंदोड़ो में। और सही आंसर है चंदोड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने पुरोहित के साथ विधेद माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। और सही ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण में ये कथा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बनावली, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। और सही आंसर है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा, ऊंट, गाय, बकरी। और सही ऑप्शन है घोड़ा नहीं पाला जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? पहिए का, भाले का, सिक्के का, नौका का। और सही आंसर है सिक्के का उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की विशालतम इमारत थी? अन्नागार, महान स्नानागार, सभागृह, भोजनालय। और सही आंसर है दोस्तों महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? 300 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व या 1900 ईसा पूर्व। और सही ऑप्शन है 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, रोपड़ में। और सही ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? किस चीज की बनी है? चांदी की, कांस्य की, सोने की, पाषाण की। और सही ऑप्शन है कांस्य की। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज में जाति व्यवस्था थी, समाज पुरुष प्रधान था, समाज मातृ प्रधान था या फिर समाज में पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार थे। और सही ऑप्शन है समाज मातृ प्रधान था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो नगर की खुदाई से में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ कहाँ पे प्राप्त हुआ? राजमहल में, बड़ा स्नानागार, अन्न भंडार, बंदरगाह। और इसका सही ऑप्शन है बड़ा स्नानागार जो है प्राप्त हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है। दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए सबसे महत्वपूर्ण। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।